हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। और आज हम लोगों को बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ना है। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का एक पार्ट करवा दिया, आप चाहे जा करके देख सकते हैं। और हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं बिहार का, तो बिहार स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है उसमें जा करके देख सकते हैं। रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार की जलवायु किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जो है वो जलवायु कहा जाता है। जैसे कोई क्षेत्र है और वहाँ पर जो है वो सपोज डेट कि मौसम जो है वो सिर्फ धूप जो है वो जो है वो आ रहा है, तो जो औसतन वहाँ पर लेकर के जो है वो उसी को क्षेत्र को जो है वो जलवायु कहा जाता है। और बिहार की जलवायु जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय या फिर मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित और निर्धारित करने वाले प्रमुख जो कारक आपके कुछ इस प्रकार जो है वो दिए हुए हैं। पहला है अक्षांशीय स्थिति, दूसरा है उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूर उच्चावच और आपका मानसून का प्रभाव इत्यादि जो है वो बिहार के जलवायु को प्रभावित करती है। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से जो है वो आपका विभाजित किया है। जैसे जो जलवायु कोपेन, यह जो है उत्तरी बिहार और आपका दक्षिणी बिहार में इसका संकेत क्या है, तो कोपेन ने जो है वो आपका उत्तरी बिहार के लिए CWG संकेतक दिया है, वहीं दक्षिणी बिहार के लिए A और W। ट्रावार्थ जो है वो उत्तरी बिहार के लिए CAW दिए हैं और दक्षिणी बिहार के लिए AW। थॉर्नवेट जो है वो उत्तर पश्चिम संकरणीय क्षेत्र को CB-W और शेष बिहार को CA-W जो है वो दिया गया है। तो आप जो है वो इसको याद रखिएगा, अगर आप BPSC या फिर बिहार दरोगा वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सारा जो है वो पूछा जाता है। अगला है बिहार में सामान्यतः 3 जो है वो ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, फिर उसके बाद वसंत ऋतु और शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया 47 डिग्री सेल्सियस आपका है। तो बिहार का सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो गया जिला। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा होती है। यानी कि मानसून आने से पहले जो बिहार में वर्षा हो जाता है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण बंगाल की खाड़ी की वजह से होता है, जिसे नॉर्वेस्टर या फिर काल बैसाखी कहते हैं। दूसरा है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है और बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार का जो औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर होता है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 205 सेंटीमीटर होता है और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद 101 सेंटीमीटर में होता है। अगला जो है वो बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा में से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग में अधिक वर्षा होती है जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से जो है वो आपका प्रभावित होता है। अगला है कि शीत ऋतु। शीत ऋतु इस काल का मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाता है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह में सर्वाधिक ठंड होती है। सर्वाधिक ठंड जो जिला है वो आपका गया है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है और ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होता है, जैसे गेहूं वगैरह के लिए। अगला है अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी जो है वो आपका लाभदायक होता है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 3। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में जो है वो आपका विभाजित किया गया है। तो बिहार का जो है वो कृषि जलवायु में जोन 1 में जो है वो आपका आता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, आपका दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय जो है वो जोन 1 में आता है। जोन 2 में सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार आता है। वहीं आपका जोन 3A में जो है वो मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई आता है। वहीं आपका जोन 3B में जो है वो बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, नवादा ये सारे आते हैं। यहाँ पर जो है वो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे जोन 1 में जो है वह कुल 13 जिला आता है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और आपका बेगूसराय। जोन 2 में 8 जिले आते हैं, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया और मधेपुरा। जोन 3A में 6 जिले आते हैं, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय। वहीं जोन 3B में जो है वो 11 आते हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा आपका आता है। तो यहाँ पर जो है वो टोटल 38 जिले बिहार में है, जिनको 3 जोन में जो है वो आपका विभाजित किया गया है और जोन 3 को 2 और जोनों में विभाजित किया गया है। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। जैसे जोन 1 में उत्तर पश्चिम क्षेत्र के तहत आता है और इस क्षेत्र में औसत वर्षा आपका 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी जो की प्रधानता है, यानी कि जो 13 जिला हम लोगों ने पढ़ा उसमें खादर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और वहाँ वर्षा जो है 104 से 145 सेंटीमीटर होती है। इसमें मुख्य फसल जो है वो गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का होता है। जोन 2 जो कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में आता है, इस क्षेत्र का औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होता है और फसल जूट, धान, चाय, मक्का होता है। तो उत्तर पूर्व जो कि यहाँ पर ये कटिहार, अररिया, पूर्णिया, सुपौल में आते हैं। और जोन जो आपका 3 है, इस क्षेत्र में 95 से 115 सेंटीमीटर वर्षा होता है। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। गेहूँ, दाल, अरहर, चना आदि जो है यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो बिहार की जलवायु को पूरी तरह से जो है वो ख़त्म कर दिया और ऋतुओं को ख़त्म कर दिया। आगे जो है वो हम लोग इसका अगला पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप एडिटोरिया का जो 7500 न्यू बुक लॉन्च हुआ है 7500 क्वेश्चन का, वो अगर करना चाहते हैं तो उसका स्मरणीय तथ्य मैं करवा रहा हूँ। और अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, हम जहाँ जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।